इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बिंदुओं 00 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है नॉर्मल दूरी सूत्र से जैसा करते हैं, और उसके बाद अनुच्छेद 7.2। देखो क्या है अनुच्छेद 7.2, ये है। तो इस तरह से आपकी बुक में ये है अनुच्छेद 7.2। अब क्या है इसमें, देखो कि एक शहर है ए और दूसरा शहर ये बी पर है। तो ए और बी जो ये शहर हैं, इनके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो वैसे तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं कि ये 36 है, ये 15 है, और आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या है कि जो ये ए है, ए ये हो जाएगा क्या, ये तो मूल बिंदु है 00। बी क्या है, अगर x देखेंगे तो 36 है और y देखेंगे ऊपर की तरफ ये है 15, और ये दो वही बिंदु हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो यानी अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता चल जाए तो वही दूरी इन दो शहरों के बीच की भी दूरी होगी। यानी हम आराम से बिना पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम दूरी सूत्र से ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं। इनको हम ए और बी नाम दे देते हैं, और वही दूरी जो होगी इन दो शहरों के बीच की भी दूरी होगी। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल दूरी सूत्र लगा के इनको हम ये ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए हो गया हमारा x1 y1 जो कि 00 है, और b हो गया x2 y2 जो कि है 36-15। तो जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं x2 है 36, x1 है 0 इसका वर्ग, y2 है 15 और y1 है 0। तो ये हुआ 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है 36 का वर्ग होता है 1296, और 15 का वर्ग होता है 225। तो ये हो जाएगा क्या, इनका इन्हें प्लस करेंगे तो 1296, 1496, 1521, और अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है 1521 का। देखें क्या होता है, इनका योग सही है ना, 4 5 11 का 1, 9 2 11 1 12, 1 2 2 4 1 5, ठीक है। 1521 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2 नहीं 3 3 9, तो ये हुआ 621, 3 दूने 6, और यहाँ पे अगर हम रखते हैं 9 9 में 81, 8 9 6 54 और 8 62। अरे वाह क्या बात है, पूरा पूरा आ गया। तो 39, तो ये आ चुका है 39। यानी ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी 39 आ चुकी है। अब देखो अगर हम दोनों शहरों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो क्योंकि वो किलोमीटर में दी हैं ये सारी दूरियां, तो किलोमीटर में आ जाएगी शहरों के बीच की दूरी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी तो सिंपल 39 है, लेकिन शहरों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो वो 39 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसमें मात्र किलोमीटर यूज़ करेंगे हम। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने का। देखो कभी भी इस तरह से हो ना, तो यहाँ पर अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लो। 36 और 15 में क्या कॉमन है, 36 और 15 में कॉमन है 3 कॉमन है, बस 3 कॉमन है। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 का मतलब है 3 का वर्ग कॉमन आएगा, और ये बचा 12 3 36, 12 का वर्ग अंदर बचा, और 3 5 15, 5 का वर्ग अंदर बचा। तो यहाँ से और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, इस तरह से आता है कॉमन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि 3 वर्ग में है, पूरे के साथ गुणा हो रखा है, तो ये आराम से बाहर आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल के बाहर ये आ गया है। और अंदर बचा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25,
144 और 25 होता है 169, 169 का वर्गमूल होता है 13 और 13 तेरह 39, ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से भी आ जाए, बल्कि ये बहुत अच्छा अप्रोच है अगर आप इस तरह से चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर इस तरह से करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।